राधे राधे। राधा कुंड सेवा के दौरान श्री रूप गोस्वामी जी ने कई ग्रंथों की रचना की। एक दिन उन्होंने अपने ग्रंथ में राधा रानी के बालों की चोटी की महिमा में लिखा, राधा रानी के बालों की चोटी काले नाग की तरह है, जो उनके कमर पर ऐसे लहराती है जैसे कोई काला विस्तर भुजंग लहरा रहा हो। रूप गोस्वामी के बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी ने जब यह पढ़ा तो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को इसके लिए डांट लगाई और कहा, तुम्हें कोई बढ़िया उपमा नहीं मिली? राधा रानी की चोटी को तुम विस्तर भुजंग कहते हो? इसमें तुरंत सुधार करो। यह आदेश देकर श्री सनातन गोस्वामी स्नान हेतु यमुना जी की ओर चल दिए। मार्ग में एक वन पड़ा और वन में श्री सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि वन के एक कोने में कुछ नवयुवतियाँ एक पेड़ में झूला बनाकर झूल रही हैं। एक नवयुवती झूले में बैठी थी और बाकी नवयुवतियाँ उसे घेरे हुए थीं और उसे झूला झुला रही थीं। सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि जो नवयुवती झूला झूल रही है उसकी पीठ पर एक काला नाग चढ़ रहा है, जो किसी भी समय उस नवयुवती को डस सकता है। सनातन गोस्वामी जी दौड़ते हुए उन नवयुवतियों की ओर भागे और जोर से चिल्लाए, ओ लाली, जरा देखो तो तुम्हारी पीठ पर एक बड़ा ही भयंकर काला नाग चढ़ रहा है, सावधान रहो। किंतु युवतियों ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और झूलने में व्यस्त रही। दौड़ते हुए सनातन उन नवयुवतियों के निकट पहुँचे और फिर उन्हें सावधान किया। उनकी आवाज़ सुनकर झूले में बैठी हुई अति सुंदर नवयुवती ने झूले में बैठे बैठे ही मुड़कर सनातन गोस्वामी को देखा और मुस्कुराकर अपनी समस्त सखियों के साथ अंतर ध्यान हो गई। फिर सनातन उसी समय वापस मुड़े और रूप गोस्वामी के निकट जाकर बोले, अपने लेखन में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमने ठीक ही लिखा है। राधा रानी की चोटी सचमुच काले नाग जैसी है। राधे राधे।